नवंबर 1922 इजिप्ट। हावर्ड कार्टर के पुरातत्व विभाग के दल का एक लड़का अपने गधे पर बैठकर दल के लिए राशन लाने निकला। जाते समय वैली ऑफ किंग्स में गधे के पांव रेत में धंस गए। जब इस बात की खबर हावर्ड कार्टर को लगी तो 26 नवंबर 1922 को उन्होंने उस जगह की खुदाई चालू करवा दी। खुदाई में उनको एक कक्ष मिला और मिली एक कब्र। वो कब्र मिस्र में मिली बाकी कब्रों में सबसे सुरक्षित थी। कब्र के पास मिली थी एक ईंट जिस पर लिखा था, मैंने इस कब्र में रेत को भी नहीं आने दिया। मैं उसे रेगिस्तान की आग में भस्म कर दूंगा जो इस कब्र से छेड़खानी करेगा। मैंने यहाँ से लोगों को भटकाया था और मैं ही इस कब्र की सुरक्षा में हूँ। उस कब्र में मिली मम्मी ने या उस कब्र के रखवाले ने कब्र से छेड़खानी करने वालों से ऐसा बदला लिया, ऐसा मौत का तांडव आज तक किसी मम्मी की खुदाई में नहीं हुआ। इतना लिखे होने के बाद भी इस कब्र को खोला गया। उस कब्र में एक मम्मी मिली जिसका चेहरा सोने से बने मुखौटे से ढका हुआ था। मम्मी के पास सोने और हाथीदांत से बने आभूषण मिले और मम्मी भी बिल्कुल सही सलामत थी। यह मम्मी थी तूतनखामेन की, जिसे किंग तूत भी कहा जाता है, जो कि प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार तूतनखामन के पिता फेरो अखीनाटन था, जो प्राचीन मिस्र का सबसे प्रभावशाली राजा था, और तूतनखामेन की मां रानी नेफरतीति थी, जिसने अखीनाटन की मृत्यु के बाद और तूतनखामेन के राजा बनने से पहले 4 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया। फिर तूतनखामेन 9 वर्ष की उम्र में मिस्र का राजा बन गया, जिसने 1333 ईस्वी पूर्व से 1324 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उम्र कम होने के कारण तूतनखामेन के चाचा आई ने तूतनखामेन का शासन चलाया। तूतनखामेन ने सूर्य की जगह चंद्रमा की पूजा शुरू करवा दी और अपने पड़ोसी राज्यों से भी रिश्ते सुधारे। तूतनखामेन के राजा बनने के बाद उसने अपनी सौतेली बहन अक्सुनामन से शादी कर ली और 19 साल की छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हुई कैसे, ये एक पहेली बनी हुई है। 1968 में हुए एक एक्सरे से पता चला कि एक हड्डी का टुकड़ा उसकी खोपड़ी में धंसा हुआ था। एक्सरे के अनुसार उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और दूसरी थ्योरी के अनुसार उसे मच्छर काटने से मलेरिया हो गया था और उसकी मौत मलेरिया से हो गई। उसके मरने के बाद उसको सोने के 3 बक्सों में डालकर ममीफिकेशन के बाद दफना दिया गया और ऊपर के पत्थर पर लिखा हुआ था, राजा की शांति भंग करने वाले का स्वागत मौत से होगा। जब तूतनखामुन को कब्र से निकाला गया तो उसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और दोनों पांव मुड़े हुए थे। 28 सितंबर 2015 को निकोलस रीव्स ने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से तूतनखामेन के कब्र की जांच में बहुत बड़ी खोज की। कब्र के पास की दीवार एक दरवाजे जैसी लग रही थी। वो एक दरवाजा ही था जो दूसरे कक्ष की तरफ खुलता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस कब्र में तूतनखामेन के पिता अखीनाटन की कब्र है, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप करके उस कमरे की खुदाई करने को मना कर दिया, शायद श्राप के डर से। ये राज अभी भी वहीं दबा पड़ा है। प्राचीन मिस्र के लोग इंसानी जीवन चक्र को तितली के जीवन चक्र से जोड़ते थे। उनका मानना था कि जैसे तितली अपने कोकून से अपने जीवन का सफर शुरू करती है और कोकून में खत्म हो जाती है, वैसे ही इंसान का सफर भी ऐसे ही शुरू होता है और फिर बाद में उनको कवच में सही सलामत दफना दिया जाता है, तब उनका पुनर्जन्म हो जाता है। इसी कारण वो मम्मी को सोने चांदी, आभूषण, पालतू जानवर और नौकरों चाकरों के सहित दफना देते थे। 26 नवंबर 1922 इस मम्मी की खोज होने के दूसरे दिन डॉक्टर हावर्ड कार्टर ने अपने घर जाकर देखा तो उनका पालतू तोता अपने पिंजरे में मरा पड़ा था और उसके पास एक कोबरा फन निकाले खड़ा था। इस मम्मी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले ब्रिटिश बिजनेसमैन लॉर्ड कार्नेवन इस खोज से 40 दिन बाद शेव करने से कट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। कट उस जगह लगा जहां पहले कार्नेवन को मच्छर काटा हुआ था, इससे उनको इन्फेक्शन हो गया। ये एक असाधारण मृत्यु थी। तूतनखामन की मम्मी के उसी जगह पर भी ऐसा ही कट का निशान देखा गया था। उसी साल हावर्ड कार्टर के दल के महत्वपूर्ण सदस्य प्रिंस अली कामेल ने अपनी पत्नी को बिना वजह गोली मार दी और खुद फांसी पर लटक गया। उस समय एक अमीर बिजनेसमैन तूतनखामन की मम्मी देखने गया। 3 दिन बाद ही उसकी अचानक मृत्यु निमोनिया से हो गई। तूतनखामन की मम्मी का एक्सरे करने वाला रेडियोलॉजिस्ट आर्किबोल्ड डगलस उसी दिन बीमार पड़ गया और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उसका खून रातों रात जमकर गाढ़ा हो गया था। सूडान के गवर्नर सर ली स्टेक जो प्रोजेक्ट को विजिट करने आए थे, सूडान घुसते ही उनके विरोधियों ने उनका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। उस समय एक आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूब व्हाइट ने अपनी खिड़की से कूदकर जान दे दी। उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला कि तूतनखामन मुझे मार रहा है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 26 अमीरों में से 23 की मौत 5 सालों के अंदर अंदर असाधारण तरीके से हो गई और हावर्ड कार्टर की टीम के
के 52 लोगों में से 38 लोगों की मौत भी उस समय के आसपास हो गई। हैरानी इस बात की है कि मरने की वजह सबकी अलग अलग थी। सन 1986 में एक वैज्ञानिक कोनोलिन स्टेन ने लोगों के मरने का वैज्ञानिक कारण बताया। उनके अनुसार मम्मी 5000 साल पुरानी थी और मम्मी पर जो लेप इस्तेमाल हुआ था वो भी सड़ चुका था और इसमें बीमारी वाले फंगस पैदा हो गए थे, इसलिए मम्मी के संपर्क में आने वाले लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती, अगर फंगस से बीमारी हुई तो सब लोग अलग अलग कारणों से क्यों मरे। इस कब्र के श्राप की कहानियाँ उस वक्त मशहूर हो गई, चारों तरफ इसी के ही चर्चे थे। इस श्राप पर किताबें भी लिखी गई। लॉस्ट ऑफ पिरामिड और द मम्मी क्रश नामक किताबें उस वक्त बहुत चर्चा में रही। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखाई देती है और साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीत सुनाई देता है। तूतनखामेन के बारे में कहा जाता है कि सिटी स्कैन और पोस्टमार्टम होने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते हुए देखा गया है। यह मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि क्या इन सब मौतों का कारण एक तथाकथित श्राप है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। अब आप ही अपनी राय बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।